हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ जो कि मोस्ट अवेटिंग आईपीओ था, 2 अगस्त को ओपन होने जा रहा है, जो कि यहाँ पर 6 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस वीडियो में हम क्लियर ये जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर को इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर को यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। केवल इन टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कंपनी के बारे में तो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा और बहुत कुछ आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आईपीओ जो है 2 से 6 अगस्त के बीच में खुलेगा और खुलने के बाद में अलॉटमेंट आपको देखना है 7 तारीख को, 8 तारीख को आपको रिफंड मिलेगा और 9 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। प्राइस बैंड रखा गया है 72 से 76 का। आपको अगर अप्लाई करना है तो 76 रुपये की प्राइस के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। एक लोट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है एक एप्लीकेशन से, अगर आप 3 लोट लगाते हैं, 4 लोट लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो अगर 1 गुना से ज़्यादा कम सब्सक्राइब होता है तब आपका 1 या 2 लोट लगाने का एक एप्लीकेशन से वहाँ पर फ़ायदा है। क्लियर। अब यहाँ पर जो लोट साइज रखी गई है, आपको एक लोट के अंदर 195 शेयर मिलने वाले हैं। आईपीओ का साइज जो है 6145 करोड़ का है। 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 645 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ की साइज यहाँ पर बड़ी रखी गई है। यहाँ पर जो रिटेलर का पोर्शन रखा गया है वो 10% का रिटेल्स का पोर्शन रखा गया है। क्यूआईबी का 75 का एज यूजुअल और एचएनआई का 15% का पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। तो कंपनी क्या करती है उसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि कंपनी 2017 के अंदर स्टार्ट हुई थी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का काम करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह है, वो सब बनाने का काम कंपनी करती है। तो इस डिटेल के अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा। इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए इसलिए आपको बोला जा रहा होगा मार्केट में, क्योंकि इसके फाइनेंशियल बहुत बेकार हैं। कंपनी अगर हम देखें 21 के अंदर, 22 के अंदर और 23 के अंदर कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है, लॉस जनरेट कर रही है। साथ में कंपनी की बोरोइंग भी ईयर ऑन ईयर बेसिक पे बढ़ती हुई जा रही है। इससे हमारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि कंपनी जब लॉस कर रही है और इन द फ्यूचर में भी यहाँ पर कोई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो क्या इस केस में हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें या नहीं करें। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखते हैं दोस्तों, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कंटिन्यूसली फॉल है। यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 16.50 का था। अब ये ग्रे मार्केट आज की डेट में 15 रुपीज़ का हो गया। तो ग्रे मार्केट में भी लगभग 20% का प्रीमियम यहाँ पर है। तो ऐसा कोई आईपीओ इस तरह का नज़र नहीं आ रहा कि आपको 80%, 90%, 100%, 50% का प्रीमियम यहाँ पर क्लियर दिखा रहा हो। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी फॉल आज की डेट में देखने को मिला है। अब हमें ये सोचना है कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अप्लाई और नहीं अप्लाई करने की पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से समझ लेना आपके लिए। तो देखिए, किसी भी कंपनी है अगर हम उसका स्वैट एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उससे हमारी कंपनी की 4 चीज़ों का पता लगता है जिस भी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए। पहला है कंपनी की स्ट्रेंथ का, इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट्स है, क्या यहाँ पर रिस्क है, क्या जोखिम है। थ्रेट का मतलब रिस्क हो गई, तो क्या रिस्क है यहाँ पर। तो देखिए, स्ट्रेंथ क्या क्या है पहले इस कंपनी में, वो हमारे लिए जानना जरूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ इज ए मेजर प्लेयर इन द ग्रोथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट एंड इट्स प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी। आपने देखा होगा कि प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है और इसका जो सबसे बड़ा प्लेयर है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है ओला इलेक्ट्रिक। दूसरा पॉइंट देखिए तो कंपनी है सिग्निफिकेंटली एक्सपीरियंस इन इट्स फील्ड। कंपनी 2007 से है, 17 से है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो इसके ओनर है उनकी जो कंपनी है इलेक्ट्रिक के साथ साथ ओला भी जो चलती है, तो उसका एक्सपीरियंस भी इनके पास में है। तो कंपनी के पास में एक्सपीरियंस अच्छा है एंड ऑफर डाइवर्सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट। और कंपनी के पास में अलग अलग जो प्रोडक्ट की रेंज है वो डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा क्या क्या अच्छी स्ट्रेंथ है, इट हैज मॉडर्न एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स है वो मॉडर्न है, नई जमाने के हैं और बड़े प्लांट्स हैं। एंड हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया गया है वो R&D के अंदर यहाँ पर किया गया है। ये हमें स्ट्रेंथ पता लगती है। अब क्या क्या वीकनेस हो सकती है वो अब जान लेते हैं। द कंपनी रिलाइज हेविली ऑन थर्ड पार्टी फॉर सम रॉ मटेरियल। कंपनी जो रॉ मटेरियल है वो कुछ कंपनीज के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। अगर वो कंपनी जो है अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद कर देती है या प्राइसेस बढ़ा देती है, तो डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट है जो स्कूटी जाएंगी उसकी प्राइस में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
प्राइसेस आपको महंगी दिखाई देगी अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है तो। फाइनेंशियल डेटा शोज द कंपनी इज स्टिल एंकरिंग लॉस एंड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑनगोइंग। तो जैसा भी हमने देखा था कि यहाँ पर कंपनी जो है कंटिन्यूसली लॉस कर रही है, तो ये कंपनी की वीकनेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है फ्यूचर के हिसाब से। कंपनी कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इट्स प्रोडक्ट। जो आपसे यहाँ पर आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करोगे, आपसे जो पैसा आएगा वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इट कैन प्रमोट लोकलाइजेशन थ्रू इनोवेशन। डेफिनेटली यहाँ पर जो लोकलाइजेशन को यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा। ओला इलेक्ट्रिक कैन स्ट्रेंथ डायरेक्ट टू कंज्यूमर नेटवर्क। ओला इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट है। जैसे भी हमने देखा होगा कि ओला इलेक्ट्रिक जब लॉन्च हुआ था तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते थे, बाय कर सकते थे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं यहाँ पर सेल, सर्विस और चार्जिंग के, है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह इसका एग्जिस्टेंस ही है। द कंपनी कैन एक्यूरेट इट्स बिजनेस ग्रोथ थ्रू न्यू जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अलग अलग कंपनी से पार्टनरशिप के करके या उनको एक्वायर करके भी कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकती है। तो यह अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब क्या क्या रिस्क हो सकती है हमारे सामने? रिस्क ये हो सकती है कि ओला इलेक्ट्रिकल फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। जैसे कि इसका कंपटीशन है टीवीएस से है और हीरो भी अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के अंदर उतरने जा रही है। तो इन कंपनी से इसका यहाँ पर कंपटीशन है, लेकिन फिर भी अभी तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है। ऑल्दो बिजनेस एंड मॉडर्न रिमेंस यूनिक, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो अभी भी यूनिक है। इनस्टेबिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेज कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड अफेक्टिंग द सेल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की अगर प्राइस बढ़ती है तो इसकी सेल्स में भी इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है, और यहाँ पर इसके जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, उसमें भी आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने इसका स्वेट एनालिसिस आपको बता दिया। अब फाइनली ये जानते हैं कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको अप्लाई करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर यहाँ पर मेरे सामने हैं। किन किन को अप्लाई करना चाहिए? जिस तरह से 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ पर लिस्टिंग पर पैसा बना सकते हैं। मेक क्विक मनी फ्रॉम आईपीओ लिस्टिंग गेन। तो आईपीओ की लिस्टिंग पर आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क आपको यहाँ पर लेके चलना होगा। टू बी पार्ट ऑफ ए ग्रोविंग कंपनी एंड मेक मल्टी बैगर रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म का विजन है, लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर 5 ईयर का अगर आपके पास में टाइम है, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है इसके अंदर पैसा बनाने की। दूसरा थर्ड पॉइंट है बिलीव द स्टोरी ऑफ भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल जो कि जो नए एंटरप्रेन्योर है, काफ़ी टाइम से बिजनेस को चला रहे हैं, तो उनके ऊपर हमें थोड़ा ट्रस्ट करना होगा। इसके अलावा तो ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए? नो रिस्क इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर जिनको जीरो रिस्क पसंद है, जीरो रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं कि यहाँ पर मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, मेरा पैसा बिल्कुल सेफ रहना चाहिए, अवॉइड करिए, मत अप्लाई करिए। कैन नॉट होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड नहीं कर सकते वो भी यहाँ पर अवॉइड करिए। अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, अगर आप अभी अवॉइड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फ्यूचर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको अप्लाई करना है और अभी कभी आपका पैसा बन जाएगा, तो इन द फ्यूचर भी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है। लो जीएमपी, अभी इसकी जीएमपी आपने देखा होगा कंटिन्यूसली फॉल है, 25% के प्रीमियम से अब 20% के प्रीमियम पे आ गई। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर फॉल हो जाए। तो करंट जो लो जीएमपी है वो भी कॉन्फिडेंस कम कर रही है हमारा कि यहाँ पर लिस्टिंग पर हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और मैं पर्सनली क्या करने जा रहा हूँ वो आपको क्लियर वर्ड्स के अंदर समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप जीरो रिस्क इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, तो आप सिंपली इस आईपीओ को अवॉइड कर दीजिए। इन द फ्यूचर के अंदर भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर के अंदर ये आईपीओ नहीं मिलेगा या कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। अगर लिस्टिंग ख़राब हो जाती है तो ख़राब लिस्टिंग के बाद भी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छा मौका रहेगा। या अगर लिस्टिंग अच्छी हो जाती है तो इन द फ्यूचर के अंदर प्राइस डाउन होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप फ्यूचर के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो सिंपली अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जो जीएमपी है वो बहुत कम चल रहा है 20% का, तो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर हमारे सामने है। तो नहीं रिस्क लेना चाहते तो अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और थोड़े बहुत प्रीमियम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद में आपको इसको लॉन्ग टू लॉन्ग टर्म आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। 1 साल या 2 साल का काम नहीं है, यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल या 4 साल के लिए आपको कम से कम इस आईपीओ को यहाँ पर होल्ड करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास में ये टाइम है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं।
दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, देखिए ये जो आईपीओ है इतना अट्रैक्टिव आईपीओ, कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है, कंपनी का इशू साइज भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, है ना। लेकिन जीएमपी कमज़ोर चल रही है इसकी, बहुत कमज़ोर जीएमपी है, बहुत वीकनेस है जीएमपी में, 20% की जीएमपी है ना। और जीएमपी में भी फॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी यहाँ पर ख़राब है। चलो फाइनेंशियल भी मान लो ठीक होते, जीएमपी डाउन होती तब भी वही सेम बात होती कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस हमें कम होता, है ना। तो यहाँ पर क्लियर बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं अभी अप्लाई करूँ या नहीं करूँ। तो मैं सारा जो डिसीजन है मैं 6 अगस्त को लेने वाला हूँ। 6 अगस्त को मैं यहाँ पर जीएमपी देखूंगा, प्लस क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखूंगा, प्लस एंकर जो बुक आएगी इसकी, जो कि 1 अगस्त को नाइट को आएगी, वो किस तरह के उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर लिस्टिंग के हिसाब से पैसा लगाऊंगा। अगर लिस्टिंग पे मुझे लॉस होता हुआ दिखाई देता है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। बाकी दोस्तों मैं आपको अलॉटमेंट के दिन आपके साथ में लाइव रहूँगा, मैं आपकी लिस्टिंग के दिन आपके साथ में लाइव रहूँगा, और अप्लाई के प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी आपके साथ में मैं हेल्प करूँगा। तो अलॉटमेंट वाले दिन आपके साथ लाइव रहूँगा, लिस्टिंग वाले दिन आपको साथ में लाइव रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि अगर आप अलॉटमेंट का दिन आए उस दिन मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, और लिस्टिंग वाले दिन भी आपको मैं हेल्प कर पाऊँ कि आपको होल्ड करना है या सेल करना है अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हेल्प मिले। और कोई भी आपकी क्यूरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।